हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं आपका फ्रेंड्स एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और साथ में मीनिंग विद एग्जांपल के साथ में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी न्यू व्यूअर्स है, देहरादून में हमारा अरोड़ा क्लासेस नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स चला जाता है 100% जॉब गारंटी का। उसमें अकाउंटेंट की जॉब दिलाई जाती है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बता देता हूँ फिर से कि मेरे टॉपिक वीडियो का होता है लॉ से रिलेटेड और कॉमर्स लॉ और अकाउंटेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो टैली हो, अकाउंटिंग हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, टीडीएस, सीपीएफ, बीएसआई, कस्टम ड्यूटी, जो भी। ठीक है। तो अगर आपको अकाउंटेंट की तैयारी करनी है और अगर ऑलरेडी आप अकाउंटेंट है तो और अच्छी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अरोड़ा क्लासेस। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें पे। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉ से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है ये टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी, तो अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी यानी कि वैधता के आधार पर अनुबंध कौन कौन से होते हैं। नंबर वन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वैध संविदा, यानी कि एक करार जो बाध्यकारी और प्रवर्तनीय है, एक वैध संविदा है। इसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि एक वैध संविदा, वैध अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के सभी आवश्यक तत्व होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लें। ए बी से पूछता है कि क्या वह अपनी बाइक 10,000 रुपये में खरीदना चाहता है। बी बाइक खरीदने के लिए सहमत है। यह समझौता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है, इसलिए यह एक वैध अनुबंध है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है कि नहीं हमने करना है, नहीं लेनी है। ठीक है। तो सेकंड है void contract. Section 2J states as follows: A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. नंबर टू है शून्य अनुबंध, void contract, शून्य अनुबंध। धारा 2J में इस प्रकार कहा गया है, एक अनुबंध जो कानून द्वारा लागू करने के योग्य नहीं रह जाता वह तब शून्य हो जाता है जब यह लागू करने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है। इस प्रकार ये एक शून्य अनुबंध वह अनुबंध जिसे कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट द्वारा, कानून द्वारा जो लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सिबल नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, शून्य अनुबंध है। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। श्री एक्स एक प्रशासन के साथ एक पुस्तक लिखने के लिए सहमत है। ऐसे अनुबंध वैध है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या तो यहाँ अनुबंध के प्रदर्शन की असंभावना के कारण अनुबंध शून्य हो जाता है। इस प्रकार एक वैध अनुबंध कुछ अवांछित घटनाओं के कारण निष्पादित नहीं किया जा सकता, तो ये शून्य हो जाता है। अगर वो कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो एक बंदा कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है कि मैं ये पुस्तक लिखूंगा जो भी है अपने पब्लिशर से, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or other, is a voidable contract. voidable यानी कि शून्य करणीय संविदा, शून्य करणीय। अब मैं बताता हूँ, धारा 2I परिभाषित करती है कि एक करार जो एक या एक से अधिक पक्षों के विकल्प पर कानून द्वारा प्रवर्तनीय है लेकिन दूसरे या अन्य के विकल्प पर नहीं, तो वह शून्य करणीय संविदा है। यानी कि एक पार्टी तो कह देती है और दूसरी पार्टी की मर्जी पर डिपेंड है, तो इसे शून्य करणीय, शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स वाई को अपना स्कूटर 1,00,000 रुपए में बेचने का वादा करता है। हालांकि एक्स की सहमति द्वारा वाई द्वारा बंदूक की नोक पर प्राप्त की गई है। तो हमने, इसने क्या करा, एक्स अपना स्कूटर 1,00,000 रुपए बेचने का वादा करता है, ठीक है, और एक्स जो है एग्री करता है, वाई ने कहा कि भाई बंदूक की नोक पर कि भाई मुझे सहमति दो।
एक्स एक पीड़ित पक्ष है और अनुबंध उसके विकल्प पर शून्य करनी है, लेकिन वाई के विकल्प पर नहीं। इसका मतलब है कि यदि एक्स अनुबंध को स्वीकार करता है तो अनुबंध एक वैध अनुबंध बन जाता है, तो वाई के पास अनुबंध को रद्द करने का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि एक्स को हमने अगर बंदूक दिखाई और कहा कि भाई तू अपनी ये चीज मुझे इतने रुपए की दे दे, और वो एग्री हो जाता है, और उसके ऊपर डिपेंड है कि अब वो बाद में डिसएग्री होता है तो ये वॉइडेबल है, वो एग्री होता है तो ये फिर वॉइड हो जाएगा, फिर ये हमारे पास वैलिड हो जाएगा। तो ये शून्य करनी है, यानी कि इसमें एक पक्ष की इच्छा पर है कि वो उसको कैंसिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। नंबर 4 है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल यानी कि अवैध। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। तो अवैध संविदा क्या है? यह एक ऐसा अनुबंध है जिसे बनाने के लिए कानून मना करता है। अदालत इस तरह के अनुबंध को लागू नहीं करेगी, बल्कि जुड़े अनुबंध को भी लागू करेगी। सभी अवैध समझौते शून्य है, लेकिन सभी शून्य समझौते जरूरी नहीं, अवैध नहीं है। इसके बावजूद उनके बीच समानता यह है कि दोनों ही मामलों में वे शुरू से ही शून्य और कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अवैध संविदा यानी कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के विपरीत हो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अनुबंध जो अनैतिक है या सार्वजनिक नीति के विपरीत है, प्रकृति में अवैध है। इसी तरह यदि आर एस के साथ ब्राउन शुगर खरीदने के लिए सहमत होता है तो यह एक अवैध समझौता है। आर कहता है कि मैं तुमसे ब्राउन शुगर खरीदता हूँ, यानी कि ये इलीगल चीज है, तो ये एक अवैध समझौता है, इसे लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय संविदा। अपरिवर्तनीय वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज गुड in substance, but because of some technical defect, that is absence in writing, dead by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. Unenforceable contract. तो अपरिवर्तनीय मतलब जहाँ कोई संविदा सार रूप में अच्छी है, परंतु किसी तकनीकी दोष अर्थात लिखित में अनुपस्थिति, परिसीमन द्वारा वर्जित कारण के कारण एक या दोनों पक्षों उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, तो उसे अपरिवर्तनीय रूप से संविदा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी कि कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है उसमें। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने 2015 में बी से सामान खरीदा, लेकिन 2019 तक कोई भुगतान नहीं किया, तो बी 2019 में भुगतान के लिए ए पर मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल से अधिक का हो चुका है और परिसीमन अधिनियम वर्जित है। कोई अच्छा ऋण परिसीमन अधिनियम के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के बाद अपरिवर्तनीय हो जाता है। तो ये आप सबको लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई लोन ले रखा है और 3 साल तक उसका पैसा नहीं चुकाया है और उस पर कोई केस नहीं करता है, तो ये फिर अनइन्फोर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपरिवर्तनीय संविदा कहलाएगा। अब देखते हैं हम अनुबंध के कुछ और प्रकार, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अदर कुछ और बेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के गठन के आधार पर देखते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक अनुबंध एक एक्सप्रेस अनुबंध होगा यदि शर्तें शब्दों या लिखित रूप में व्यक्त की जाती है। अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि यदि किसी वचन या प्रस्ताव स्वीकृति शब्दों में की जाती है तो उसे अभिव्यक्त कहा जाता है। एक्सप्रेस यानी कि डिक्लेयर कर दिया है, मैंने साफ साफ कह दिया कि भैया ये चीज है, इतने इतने में। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी को टेलीफोन पर बताता है कि वह अपना घर 2 लाख में बेचने की पेश करता है, और बी उत्तर में ए को सूचित करता है कि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है। तो ये एक एक्सप्रेस अनुबंध है, यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। साफ साफ बोलो और साफ साफ हमें आंसर मिल गया। नंबर 2, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। निहित संविदा। निहित संविदा यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गर्भित संविदा भी कहते हैं इसे। इसके विपरीत निहित संविदा निहितार्थ द्वारा अस्तित्व में आती है। अक्सर इसका निहितार्थ पार्टियों की कार्रवाई या आचरण द्वारा के बीच व्यवहार के पाठ्यक्रम से होता है। अधिनियम के धारा 9 में ऐसी निहित संविदाओं पर विचार किया गया जब यह निर्धारित किया जाता है कि जहां तक ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों से भिन्न की जाती है तो वादा नहीं की जाती है। निहित संविदा को थोड़ा सा समझने के लिए इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ वर्दी में कुड़ी ए द्वारा पूछे बिना रेलवे स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए ए का सामान उठाता है, तो ए उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। यह एक निहित अनुबंध है, और ए को उसके द्वारा विस्तृत कुड़ी की सेवाएं के लिए भुगतान करना होगा। ए से हम रेलवे से ट्रेन से उतरे
और कोडी को कहा कि भाई ये सामान ले जा ले, तो वो सामान ले गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, इम्प्लाइड। तो हमें उसके बदले उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये निहित है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, निहित संविदा है। अब आता है नंबर थर्ड, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अलग ही होता है। A quasi contract is a non-actual contract, but it resembles a contract. क्या है ये अर्ध संविदा? अर्ध संविदा वास्तविक संविदा नहीं है, बल्कि यह संविदा जैसा दिखता है। यह कुछ परिस्थितियों में कानून द्वारा बनाया गया है। कानून कानूनी अधिकारों और दायित्वों को बताता है और कानून का और लागू होता है। जब कोई वास्तविक अनुबंध मौजूद नहीं होता, इस तरह के दायित्वों को कोई अर्थ अनुबंध के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा अनुबंध है में अनुबंध करने के यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी पक्ष की ओर से कोई इरादा नहीं है, लेकिन कानून पार्टियों पर एक अनुबंध लगा देता है, कॉन्ट्रैक्ट लगा देता है। कानून द्वारा परिवर्तनीय अनुबंध ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल, खोए माल सॉरी खोए हुए माल के खोजकर्ता का दायित्व क्या है? उन्हें वास्तविक स्वामी को वापस करने के लिए, ठीक है। अगर व्यक्ति का दायित्व जैसे गलती हुए पैसे का भुगतान किया जाता है, उसे वापस चुकाने के लिए एक अनुबंध से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो प्रस्ताव स्वीकृति और ना ही सहमति। तो इन्हें अर्ध अनुबंध कहा जा सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन है ना, फाइंड ऑफ गोस्ट लॉस्ट टू रिटर्न देम टू द टू ऑनर लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक्स और रिपेड, ठीक है। तो ये एक तरीके से अर्ध संविदा है, यानी कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया अगर जिसका सामान खो गया है उसको हमने लौटाना है, और ये संविदा बन गया है, ठीक है। नंबर 4 आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ई कॉमर्स संविदा, ठीक है। ई कॉमर्स संविदा क्या है? जब दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके एक अनुबंध में प्रवेश किया जाता है, जैसे कि ईमेल, ठीक है। ईमेल को ई कॉमर्स अनुबंध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में विभिन्न पार्टियां यानी कि व्यक्ति नेटवर्क बनाते हैं जो ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से अन्य नेटवर्क जुड़े होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके व्यावसायिक लेन देन के रूप में बदल करते हैं। इन्हें ईडीआई अनुबंध या साइबर अनुबंध या माउस क्लिक संपर्क के रूप में जाना जाता है। तो ई कॉमर्स बिल्कुल आजकल के टाइम पे आप सभी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो भी आजकल चल रहे हैं मोबाइल के थ्रू, जिस नेट के थ्रू, तो अगर ऐसे कोई कॉन्टेक्ट किया जाता है तो ये ई कॉमर्स संविदा है, ई कॉन्टेक्ट है। अब आते हैं अनुबंध का और एक और रूप, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है। अब प्रदर्शन के आधार पर देखते हैं क्या क्या होता है। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबिडेंस। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निष्पादित संविदा, किसी दिए गए अनुबंध में प्रतिफल एक कार्य निषेध हो सकता है। जब कार्य किया जाता है, निष्पादित किया जाता है या निषेध को रिकॉर्ड पर ला जाता है, तो अनुबंध एक निष्पादित अनुबंध है। यानी कि अगर हमने कोई काम कर दिया है तो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जब एक पंसारी यानी कि एक ग्रोसर जो है नगर भुगतान पर चीनी बेचता है, तो ये एक निष्पादित अनुबंध है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अनुबंध के तहत वही किया है जो उन्हें करना था। नंबर 2 आ जाता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। In an executive contract, the consideration is reciprocal promise और obligation। executive contract क्या है? निष्पादक संविदा, यानी कि निष्पादक संविदा वो है जहाँ प्रतिबद्ध पारस्परिक वचन या दायित्व होता है। इस तरह के विचार केवल भविष्य में किए जाने हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में किया जाना है और उसकी इस अनुबंध को निष्पादन अनुबंधों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ जी अगले महीने एच से, जी क्या कहता है, जी जहाँ जी अगले महीने से एच एक प्री इंजीनियरिंग छात्र की ट्यूशन देने के लिए सहमत होता है और एच विचार में जी को प्रति माह 1,000 रुपये भुगतान करने का वादा करता है। तो अनुबंध क्या है? ये अनुबंध निष्पादक है, और क्योंकि ये अभी तक किया जाना है, ठीक है, तो ये अनुबंध हमारे पास निष्पादक है, निष्पादक संविदा है। अब आता है हमारे पास अब आता है हमारे पास यूनिलेटरल और बाइलेटरल आर काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट सीक्रेट काइंड्स। अब देखते हैं एक तरफा या द्विपक्षीय निष्पादन अनुबंध के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार नहीं है। इसको आप एक तरीके से समझ लो कि एक पार्टी समझ लो इसको
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि एक तरफा संविदा क्या है। एक पक्षीय संविदा एक तरह संविदा है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज एन वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन वन which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding। एक पक्षीय संविदा क्या है? एक संविदा है जिसने एक पक्ष ने तो अपना कर्तव्य या दायित्व निभा दिया है और दूसरे पक्ष का दायित्व व्यक्ति अभी निभाना बाकी है। जैसे हम एम किसी को व्यक्ति को 5,000 रुपए का पुरस्कार के भुगतान का विज्ञापन देता है, जो अपने लापता लड़के को ढूंढता है और उसे लाता है। जैसे ही बी लड़के का पता लगाता है, ये निष्पादित अनुबंध अस्तित्व में आ जाता है, क्योंकि बी ने अपने हिस्से का दायित्व निभाया है और एम के लिए बी को इनाम की राशि का भुगतान करना अभी बाकी है। तो इस प्रकार के निष्पादन अनुबंध को एक तरफा अनुबंध भी कहा जाता है, यानी कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस और आउटस्टैंडिंग इन द पार्टी पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो इसमें बोथ पार्टी है। क्या है द्विपक्षीय संविदा? द्विपक्षीय संविदा वह संविदा है जिसमें दोनों पक्षों की ओर से दायित्व या वादा बकाया है, अभी करा किसी ने नहीं है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ए प्रॉमिस टू सेल, ए कहता है अपने प्लॉट को बी को 1,00,000 रुपए में नगद बेचने का वादा करता है, लेकिन बी बयाना राशि के रूप में केवल 25,000 रुपए भुगतान करता है और अगले रविवार को शेष राशि को भुगतान करने का वादा करता है। दूसरी ओर ए बी को भूखंड का कब्जा देता है और पूरी राशि की प्राप्ति पर एक बिक्री विलेख निष्पादित करने का वादा करता है। ए और बी के बीच में अनुबंध निष्पादन है, क्योंकि दोनों पक्षों पर कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे निष्पादन अनुबंध या द्विपक्षीय अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि दोनों ने, ए और बी ने अभी अपना पार्ट यानी कि काम करना बाकी है, एग्जीक्यूटेड है। तो इससे इसीलिए इस प्रॉमिस को हम क्या कहेंगे? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये अभी दोनों पक्षों के द्वारा किया जाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक डियर। और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टैली अकाउंटिंग एसोसिएशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देहरादून में ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब की गारंटी है अकाउंटेंट की। और अदरवाइज आप वीडियो देख के ही कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।